काशी की गलियां सुबह की पहली रोशनी में जाग रही थी। चारों तरफ एक अजीब सी ऊर्जा थी। हवा में लोबान और अगरबत्ती की खुशबू घुली हुई थी और कहीं दूर मंदिर की घंटियां बज रही थी। दुकान वाले अपनी अपनी दुकान लगा रहे थे और पंडित घाट की तरफ जा रहे थे। इस माहौल में ड्रैकुला और अनीता काशी की गलियों में भटक रहे थे। दिन के उजाले में यकीन नहीं आ रहा कि ये वही जगह है जहां इतना कुछ हुआ था। तुम्हें टॉर्चर किया गया। रोड के सोल्जर्स ने रात को पूरे सिटी पर अटैक किया। मेरा सामना एक शेप शिफ्टिंग स्नेक यानी उस पदम सिंह से हुआ और फिर तुम्हें रेस्क्यू करने के बाद मैं खुद रोड के ट्रैप में फंस गया। इतना सब कुछ हुआ था उस रात, लेकिन आज देखो ये सिटी तो ऐसी लग रही है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। काशी ऐसा ही है, हर कोना हर गली एक कहानी सुनाता है। कहते हैं ये दुनिया का सबसे पुराना शहर है जो आज भी जिंदा है, जहाँ आज भी लोग रहते हैं और सिर्फ रहते नहीं हैं, जिंदा दिली से रहते हैं। 11वीं सेंचुरी में मोहम्मद गजनवी ने पूरी काशी को लूटा, मगर काशी तब भी जिंदा रही। 12वीं सेंचुरी में मोहम्मद घोरी ने काशी के मंदिरों को तोड़ा, मगर काशी की हवा में घंटियां तब भी बजती रही। 17वीं सेंचुरी में औरंगजेब ने यहाँ बहुत खून बहाया, लेकिन काशी की नसों में खून आज भी उसी तरह दौड़ रहा है जैसे आज से हजारों साल पहले दौड़ता था। ये सिर्फ शहर नहीं है व्लाद, ये एक सभ्यता है। काशी इज नॉट जस्ट अ सिटी, इट्स अ सिविलाइजेशन। इस शहर को महसूस करके देखना, इस शहर से तुम्हें प्यार हो जाएगा। एनीवे, चलो लोगों से बात करते हैं, शायद हमें जो चाहिए उसका क्लू मिल जाए। अनीता ने अपने कदम तेज किए और एक छोटी सी दुकान के पास रुक गई। नमस्ते काका, मुझे एक जगह की तलाश है, क्या आप मदद कर सकते हैं? कौन सी जगह बिटिया? कोई ऐसी जगह जहाँ कभी कवि मिले थे, शायरी और सोच विचार की बातें होती थी। कवि? अरे बिटिया, हम तो बस यहाँ सब्जी और मसाले बेचते हैं, आप किसी और से पूछिए। उस दुकान वाले ने हाथ जोड़कर मना कर दिया। अनीता मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी निराशा थी। अनीता अगली गली में घुसी, जहां एक औरत अपने घर के सामने रंगोली बना रही थी। नमस्ते दीदी, एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ बोलो। मुझे एक पुरानी जगह की तलाश है जहाँ कभी कभी मिलते थे, बैठक होती थी, क्या आपको कुछ पता है? कवि? यहाँ तो सब अपने काम में लगे रहते हैं, आप पंडित जी लोगों से पूछो, वो शायद जाने। वो लोग करते हैं ये लिखने पढ़ने वाला काम। जी धन्यवाद। अनीता उनका शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ गई। उसकी आंखों में अब एक हल्का सा डाउट आ रहा था। अनीता, क्या हुआ? तुम थोड़ा परेशान लग रही हो। मुझे लगा था कि यहाँ के लोग ज्यादा जानकारी रखते होंगे, लेकिन अब तक तो किसी ने कुछ नहीं बताया। कोई ना कोई जरूर जानता होगा, तुम्हारा तरीका काम करेगा, बस टाइम लगेगा। और वैसे भी हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अनीता ने ड्रैकुला की बात सुनी और एक और दुकान के पास रुक गई। राम राम भैया। राम राम बहन, बताइए क्या लेंगी? सादा पान बनाऊं या मीठा पान? धन्यवाद भैया, पान मैं फिर कभी खाऊंगी, अभी तो आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। मुझे ना एक जगह की तलाश है, क्या आप बता सकते हैं कोई ऐसी जगह जहाँ कभी कवि मिले थे? सुना तो है मैंने, एक जगह है कबीर चौरा के पास। सुना है पहले वहाँ कवि लोग बैठकर दिन भर कविता गाते सुनाते थे, पर मैं कभी गया नहीं। कबीर चौरा? यहाँ से किधर पड़ेगा वो? ये गली सीधी ले लीजिए, फिर तीसरी गली के बाद एक चौराहा मिलेगा, वहीं से थोड़ा आगे जाके पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। अरे शुक्रिया वाली क्या बात है बहन, बस एक पान ले लेना कभी वापस आए तो। जी बिल्कुल। पान वाले के बताए रास्ते पर अनीता और ड्रैकुला आगे बढ़ गए। अनीता के चेहरे पर उम्मीद वापस लौट आई थी और ड्रैकुला इस बात को नोटिस कर चुका था। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी अप्रोच जरूर काम करेगी। अच्छा, और ये तुम्हें कैसे पता था? आई डोंट नो, बस पता था। आई नो कैसे? मिस्टर व्लाद, मेरे साथ रहते रहते
लगता है कि तुम मुझे मुझसे बेटर जानने लगे हो। क्यों? नो एक्चुअली ओह माय गॉड, काउंट ड्रैकुला इज स्टैमरिंग। इस बार ड्रैकुला चुप रहा। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे क्यों बिहेव कर गया था, लेकिन अनीता अभी उसको छोड़ने के मूड में नहीं थी। क्या हुआ व्लाद जी, चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं, वो मैं बस कुछ सोच रहा था। ड्रैकुला की आवाज से अनीता समझ गई कि वो थोड़ा अनईजी फील कर रहा है, इसीलिए अनीता ने टॉपिक चेंज कर दिया। वैसे तुमने अभी तक मेरे बहुत से क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया है। कौन से क्वेश्चंस? यही कि तुम रूट के केज के बाहर कैसे निकले, और दूसरा लगता है हम पहुंच गए। अनीता के बात पूरी करने से पहले ही वो दोनों उस जगह पर पहुंच चुके थे। तो यही है कबीर चौरा। अब इस जगह में वो जगह कौन सी है जिसकी हमें तलाश है? व्लाद, क्या तुम्हें कुछ अजीब दिख रहा है? हाँ, यहाँ कुछ अजीब सी एनर्जीज तो है, लेकिन मुझे कुछ अजीब दिख नहीं रहा है। तभी बांसुरी की धुन ने अनीता का ध्यान खींचा। उसने देखा कि एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ था। उसके आसपास पुराने कागज से बिखरे हुए थे। व्लाद, वो देखो, वो कोई कवि लग रहा है। चलो उससे बात करते हैं। तुम्हें कैसे पता कि वो कवि है? बस लग रहा है। चलो ना, पूछने में क्या जाता है। अनीता ड्रैकुला को लगभग खींचते हुए उस आदमी के पास जा पहुंची। नमस्ते बाबा, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? एक बैल घास में छुपी है, पत्थर के पीछे। एक सच हवा में उड़ता है, पर मिट्टी के नीचे। क्रिप्टिक, क्या ये भी हमें कोई क्लू दे रहा है? क्या पता, हो सकता है कि ऐसे ही बड़बड़ा रहा हो। मैं फिर से पूछ कर देखती हूँ। बाबा, क्या यहाँ कोई कवि? इससे पहले कि अनीता अपना सवाल पूरा करती, उस आदमी ने अनीता का हाथ पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया। एक बैल घास में छुपी है, पत्थर के पीछे। एक सच हवा में उड़ता है, पर मिट्टी के नीचे। ये तो बार बार एक ही लाइन बोल रहा है। लगता है कोई मेंटल केस है। नहीं, तुम सही थे। इसके वर्ड्स में कुछ मिस्ट्री है। लेट मी सी। बेल घास में छुपी है, पत्थर के पीछे। शायद ये किसी जगह की बात कर रहे हैं जो छुपी हुई है, एक ऐसे कोने में जो आसानी से दिखाई नहीं देता। और एक सच हवा में उड़ता है पर मिट्टी के नीचे का मतलब हो सकता है कि उस जगह का असली राज सिर्फ ध्यान से देखने पर ही समझ आएगा। शायद वो जगह उजाड़ है, लेकिन अंदर कुछ गहरा राज छुपा हुआ है। जैसे ही अनीता ने अपनी बात खत्म की, वो आदमी फिर से चिल्लाया। पूरब की धड़कन में एक दीवारों का साथ है। जहां हवा रुकती है, वहां खुदाई का राज है। अनादर क्लू? रुको, इसको भी डिकोड करने की कोशिश करती हूँ। पूरब की धड़कन से वो हमें ईस्ट की तरफ ले जा रहे हैं। एक दीवारों का साथ मतलब एक पुरानी बिल्डिंग, क्योंकि दीवारों का साथ का मतलब चार दीवारी ही होगा। और जहाँ हवा रुकती है का मतलब हो सकता है कि एक ऐसी जगह जो शांत हो, यहाँ तक कि जहाँ पर टाइम भी जैसे रुक गया हो। वो कहते हैं ना कि जहाँ तो कभी बैठ जाए वहाँ समय भी रुक जाता है। तो मतलब हमें ईस्ट में कोई हाउस देखना है। हाँ, लग तो वही रहा। दोनों जैसे ही चलने के लिए तैयार हुए, उस आदमी ने फिर तेज आवाज में एक शेर दोहा सुना दिया। छुपा है राज गहरे, गिरती दीवारों की गहराई में। कहानियां दर्द की बसती है उस घर की ऊंचाई में। अब ये क्या है? शायद एक वार्निंग, हमें वहां जाने से रोकने के लिए। जैसे कि मैं डर जाऊंगा। चलो अनीता, हमें जल्द से जल्द इस रिडल को सॉल्व करना है। लेट्स गो। ड्रैकुला और अनीता पूरब दिशा में बढ़ गए और वो आदमी फिर से बांसुरी बजाने लगा। कबीर चौरा के पूरब में एक वीरान और पुरानी हवेली उनका इंतजार कर रही थी। टूटी खिड़कियां और बेलों से घिरी दीवारें एक मनहूसियत भरी खामोशी की कहानी कह रही थी। तो ये है वो जगह, काफी डरावनी है। यहाँ आग लगाई गई है। तुम्हें कैसे पता? इसकी खिड़कियों को देखो, ये काला रंग नहीं, कोयला है। आग लगने से लकड़ी जलकर कोयले जैसी हो गई है। यहाँ आखिर हुआ क्या था? पता नहीं, पर अंदर जाकर जरूर पता चल जाएगा। चलो अनीता।
और इसी खामोशी के बीच ड्रैकुला और अनीता ने उस हवेली के अंदर जाने के लिए अपने कदम बढ़ा दिए। जहां न जाने कौन सा राज छुपा था। उधर काशी से काफी दूर एक आदमी न जाने कहां चलते ही जा रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और जिस्म पर खून की मोटी परत जमी हुई थी। वो बस चलता ही जा रहा था कि तभी उसे सामने से आते एक व्यापारी ने देख लिया। अरे कौन हो तुम? क्या हुआ है तुम्हें? उस व्यापारी को अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। वो घायल आदमी उसकी ओर वैसे ही लपका जैसे कोई भूखा शेर अपने शिकार पर लपकता है। अरे क्या क्या करे? नहीं नहीं